तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट का पार्ट 2, जिसमें हम उसके टाइप्स और कॉजेज देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्या होता है वो हम समझ चुके हैं। अगर आपको टाइप्स और कॉजेज समझना है तो उसके लिए आपको पहली वाली वीडियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जो एक्सप्लेन किया है वो आपको देख के आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं टाइप्स और कॉजेज कितने टाइप्स का होता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट और उसके क्या क्या कारण होते हैं होने के। सबसे पहले टाइप्स देखते हैं। रेस्पिरेटरी अरेस्ट किस वजह से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी समझते हैं। प्राइमरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट अकर व्हेन द एयरवे आर ऑब्स्ट्रक्टेड एंड ए सीवियर वीकनेस इज नोटिस इन द रेस्पिरेटरी मसल्स। प्राइमरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट में पेशेंट के एयरवे, हवा वाला पाइप ब्लॉक हो जाने की वजह से पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पाता या सांस नहीं ले पाता और उसे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। क्या होता है प्राइमरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट में, पेशेंट का जो एयरवे है या जो हवा वाला पाइप है वो ब्लॉक हो जाता है किसी भी वजह से और उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। ये होता है प्राइमरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अब आते हैं सेकेंडरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इन सेकेंडरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट देयर इज इनसफिशिएंसी इन द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी थ्रू द रेस्पिरेटरी मसल्स functions properly of oxygen does not reach of cells. If respiratory arrest is prolonged, cardiac arrest quickly follow because progressive hypoxia and impair cardiac functions. क्या होता है सेकेंडरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट में, बॉडी के सर्कुलेशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाँ, लेकिन रेस्पिरेटरी मसल्स ठीक से काम करती हैं, लेकिन सेल्स तक ज़रूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे चलते जल्द ही कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। देखो, रेस्पिरेटरी अरेस्ट पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो आपको सडनली कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट भी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है। इसमें भी इवन डेथ भी हो सकती है, क्योंकि प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया हार्ट के काम को रोकता है। प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया मतलब बॉडी के अंदर जो टिश्यू होते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, उसे हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव होता है, बढ़ता रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट कोजेस, किस वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जो कि एयरवे होता है, हवा वाला पाइप होता है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से, म्यूकस या पस जम जाने की वजह से, वोमिटिंग जब हम करते हैं तब भी ये ब्लॉक हो जाता है। फॉरेजन बॉडी, कोई बाहरी पैथोजन बॉडी में आकर के इन्फेक्शन कोज कर रहा है, जिससे पस जमा हो रहा है हवा वाली पाइप में, तो जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लॉक हो रही है वो नली, और हमें रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। लंग डिसीज एंड लंग्स कंडीशन सच ए सीओपीडी और नमूनिया। कार्डियक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज की वजह से भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, या कोई नमूनिया बैक्टीरिया जिसकी वजह से जो हम सांस ऑक्सीजन लेन देन का काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। एंड ओवरडोज ऑफ ड्रग लाइक हाइरोन और मॉर्फिन, इन ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। ओवरडोज की वजह से, किसी भी ड्रग का आप ओवरडोज कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको मेडिसिन यहाँ पे कुछ दे रखी है। ओवर यूज़ ऑफ टोबैको सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर इसकी वजह से ही होता है। टोबैको क्या होता है? तंबाकू, धूम्रपान, इसे बोलते हैं टोबैको। कंजप्शन ऑफ एल्कोहल कैन ब्लॉक द न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। क्या होता है न्यूरो ट्रांसमीटर ब्रेन तक सिग्नल लाने ले जाने का काम करते हैं, जो कि काम करना बंद कर देते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं, और स्लो डाउन ऑफ ब्रीथिंग, यानी आपकी ब्रीथिंग भी, सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है और आपकी डेथ भी हो सकती है ज़्यादा अल्कोहल या टोबैको यूज़ करने से या ज़्यादा धूम्रपान करने से। सो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा हो, इसी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।